देखिए आई एम तरुण सर। पिछले वीडियो में हमने आपने सेंटेंस टेंस के विषय में बताया था। टेंस क्या होता है, टेंस काल होते हैं। तो हमने सिंपल बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आज हम बताएंगे। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं और टेंस के भाग 4 होते हैं, तो 12 भाग होते हैं। तो आज हम इंडेफिनेट भाग बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। देखिए तीनों की पहचान एक सी होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। प्रेजेंट डेफिनेट ता है ती है ते हैं, पास्ट में ता था ती थी ते थे था आ जाएगा, प्रेजेंट में है होता है, फ्यूचर में गा गी गए। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो इस तरीके से हम एक एक सेंटेंस आपको समझाएंगे ढंग से। और वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें अंग्रेजी में काम करने के लिए टेंस और सेंटेंसों की और नियम पहचानों की बहुत ज़रूरत है। जब तक आपको टेंस और उनके भागों की नियम पहचान नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न इंग्लिश ग्रामर रेगुलेशन एंड टेंस। टेंस और इंग्लिश के नियमों को याद करने की ज़रूरत है आपको। और आई ट्राई टू बेस्ट अंडरस्टैंड यू वाई यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज कल हमने सिंपल टेंस बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भाग बताए थे। तो प्रेजेंट को क्या कहते हैं, पास्ट को, ये सब समझा दिया था। आज हम इनके भाग बताएंगे आपको। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट आएगा पहले, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट ये है। देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान यही होगी, इसमें ता है ती है ता है ता हूँ, ये सब आएंगे। ठीक है, ता है ती है ते है तू हूँ ता हूँ ये। नियम रूल क्या होता है इसका, रूल नियम अफर्मेटिव आएगा एक तो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हमने कल बताया था, अफर्मेटिव क्या कहते हैं हम, ये सब में आते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, अफर्मेटिव में एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ये इसका रूल ये है, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा ही सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या एस जोड़ते हैं, और बहुवचन में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, बहुवचन में जैसे वह सीता गीता इनके साथ। ठीक है, जैसे गो है तो गो में ई एस जोड़ देंगे। तो एस कहाँ जोड़ते हैं, ई एस कहाँ जोड़ते हैं, देखिए ई एस कहाँ जोड़ेंगे, अगर किसी वर्ब में हमारा ऐसा आ जाए जी ओ, जैसे ये आ जाए ओ, इसके लिए हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा, तो गोज हो जाएगा, गोज। ये अगर ओ आता है ये किसी मुख्य क्रिया तो ई एस जोड़ दें, गोज। जैसे ये है एक्सप्रेस, डबल एस आएगा तो हम इसके लिए ई एस जोड़ेंगे, एक्सप्रेसेस हो जाएगा, इसके लिए जोड़ना पड़ेगा डबल एस ओ इनके साथ। ठीक है, जैसे ये है एस एच, पी ओ एल आई एस एच, एस एच के लिए जोड़ते हैं, एस एच आ जाए तब भी हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिसिस इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। और जैसे एस एस ई एस जोड़ना पड़ेगा इनके, ओ डबल एस एस एच, और एक आ जाएगा देखिए बैक्स, बी ई एक्स, एक्स आ जाए तब भी हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। ये इस तरीके से आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा, इनके साथ ई एस जोड़ना पड़ेगा, ओ एक्स और डबल एस एस एच। ठीक है, इनके साथ आपको एस ई एस जोड़ेंगे और बाकी सब में एस जोड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, एक वचन करता है साथ, बस जैसे एक वचन करता जो होते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये बना देंगे हम, सूत्र
कैसे बनाएंगे हम इसमें, देखो बहुवचन में नहीं जोड़ते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट कर्ता होता है, क्या होगा, कर्ता। फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, अफर्मेटिव का रेगुलेशन है ये। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एक वचन करता है ऐसा, ठीक है। मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रथम अवस्था में एस या ई एस। फिर प्लस क्या होएगा, फार्मूला आइए फॉर्मूला। फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट कर्म होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कर्म। फिर आपको अदर वर्ड लिख देना, अदर वर्ड्स अन्य शब्द होते हैं, अदर वर्ड्स अन्य शब्द बोलते हैं, अन्य शब्द। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये अफर्मेटिव का रेगुलेशन है। पहले कर्ता हम तुम वे, फिर मुख्य क्रिया एक वचन है तो एस ई एस लगा देना, और ऑब्जेक्ट कर्म और अदर वर्ड अन्य शब्द। और एक वचन नहीं है, बहुवचन है तो नहीं लाएंगे। जैसा एग्जाम्पल रहेगा आपका, एग्जाम्पल उदाहरण है, जैसे ये, जैसे वह घर को जाता है, जैसे ये सेंटेंस हमारा, तो ये हमारा कर्ता हो गया, जो कर्ता, ये वह करता था, ही लिख देंगे। फिर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, तो मुख्य क्रिया हो गई जाता, गोज, इस तरीके से। और घर कर्म हो गया, होम घर। इसमें गोज में ई एस जोड़ेंगे क्योंकि ओ आया, तो इसके लिए ई एस जोड़ेंगे, गोज जाता है होम घर, ठीक है। इस तरीके बनाएंगे। जैसे बहुवचन में नहीं जोड़ेंगे। जैसे नंबर 2 टेंस है, जैसे तुम अपना काम करते हो, तो तुम की हम ये करता हो गया यू, मुख्य क्रिया करते हो डू, ये मुख्य क्रिया हो गई। और अपना काम, अपना योर हो गया पोसेसिव वर्ब, और ये कर्म हो गया वर्ब। ऐसे सूत्र के अनुसार चलेंगे। पहले तुम की यू और डू करते योर वर्ब अपना काम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में नहीं आता है। और तीसरा सेंटेंस है आपका, बे आराम करते हैं, तो बे की हम दे लिखेंगे, दे मिस वे, ये करता हो गया। डू करते हैं, या टेक लगाएंगे यहाँ पर, टेक मिस करते हैं, ये मुख्य क्रिया हो गई। और आराम रेस्ट, ये कर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। चौथा सेंटेंस है, वे मुझे कहानी सुनाते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, ये बहुवचन है। दे मिस वे, ये करता हो गया, करता, सुनाता है मुख्य क्रिया, टेल सुनाते हैं, और मी मुझे, ये कर्म, डबल कर्म हो जाएगा। और कहानी स्टोरी, ये दे मिस वे, टेल सुनाते मुख्य क्रिया, मी मुझे कर्म, और स्टोरी कहानी। इस तरीके से अफर्मेटिव पार्ट है आपका। अब नेगेटिव बताएंगे हम। नेगेटिव में क्या करते हैं हम, जिसमें नहीं आता है, ठीक है, नहीं जिसमें होगा वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे ये है नेगेटिव पार्ट्स क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। नेगेटिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं आ जाए। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाता है वो नकारात्मक वाक्य होता है आपका, सही है। जैसे इसका फॉर्मूला ये बनाएंगे हम, सूत्र कैसे बनाते हैं इसके सेंटेंस, फॉर्मूला सूत्र ये है। जैसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट करता होता है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। डू या डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, ठीक है। एक वचन में डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया, ठीक है। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो मुख्य क्रिया हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य क्रिया प्रथम अवस्था, मुख्य क्रिया प्रथम, फर्स्ट में प्रथम, और अवस्था, फॉर्म अवस्था हो जाती है, तो ये लगाना है आपको। फिर आपको क्या लिखना है, कर्म आ जाता है आपका। अगला क्या आएगा, अगला स्टेप, इसके बाद
कर्म आ जाएगा प्लस कर्म। कर्म को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म होता है। फिर अन्य शब्द अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड, अन्य शब्द। ठीक है, इस तरीके से अन्य शब्द, ये आपका फॉर्मूला नेगेटिव का होगा, अन्य शब्द। सही है। तो एक वचन में हम डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन में डू नॉट। सिंगुलर कर्ता, जैसे सिंगुलर कर्ता क्या होते हैं, ये है देखो, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता कौन से हैं, ही, सी, इट, या नाउन संज्ञा आ जाए कोई, नाउन राम सीता गीता, ये एक वचन कर्ता होते हैं, संज्ञा। सही है। तो इनमें डज नॉट लगाना है आपको, साइक्रिया डज नॉट लगाते हैं। और जैसे बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता कौन से होंगे, जैसे बी, आई, यू, दे, लड़के लड़कियां बहुत सारे, तो इनमें डू नॉट लगाना है। और प्लस हाँ फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मूला है इसका नेगेटिव का, ये मैंने सूत्र लिखा है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है, जैसे नंबर 1 है, तुम गांव में नहीं रहते हो। जैसे ये सेंटेंस है, पहले तुम की लिखेंगे यू, फिर डू नॉट लगाना नहीं की, बहुवचन में ये मुख्य क्रिया हो, सहायक क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया, रहते मुख्य क्रिया हो गई, और इन दी विलेज गाँव में ये अदर शब्द हो, अदर वर्ड हो गया, ये कर्म नहीं है इसमें। ठीक है, ये बनाएंगे यू डू नॉट। और लिखो दूसरा सेंटेंस है, वे यहाँ नहीं आते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, वे की ते, डू नॉट नहीं, ये सहायक क्रिया हो गई, कर्ता सहायक क्रिया, आते की कम, और यहाँ की हेयर, ये मुख्य क्रिया हो गई, ये अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे नंबर 3 है, वह चाय नहीं पीती है। तो ये सेंटेंस है, वह की क्या लिखोगे, ही डज नॉट सहायक क्रिया एक क्वेश्चन में लाएंगे, वह करता हो गया, और टेक पीती है मुख्य क्रिया हो गई, और टी चाय। इस तरीके बनाना है आपको। तो ऐसे ही आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपको हम अगले बताते हैं, अगले इंट्रोगेटिव बताएंगे। 4 भाग होते हैं इनके भी, 4 भाग। तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो ये है, शुरू में ही समझा दिया था मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे इसमें। तो इसे कैसा बनाएंगे हम, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको, डू या डज, ये सहायक क्रिया हो गई। फिर कर्ता सब्जेक्ट लिखोगे, फिर नोट आता है तो लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखना, प्लस मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म। फिर आप क्या लिखोगे, प्लस अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, अन्य शब्द। ये चीज़ इससे बनाएंगे हम, और ये निशान लाएंगे इंट्रोगेटिव में। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस नंबर 1 एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे भली भांति जानते हो, ये सेंटेंस है। तो हम डू लगाएंगे पहले, हम तुम बहुवचन में डू, जैसे इसके अनुसार डू क्या, यू तुम, तो जानते की लिखना, नाव की मुख्य क्रिया हो गई, और मी मुझे भली भांति की प्रॉपरली लिख देना। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना देना। ये इंट्रोगेटिव का रेगुलेशन है। अब हम एक वचन में डज लगाएंगे, जैसा अभी नीचे समझाया था हमने, वैसे नेगेटिव में समझाया था। जैसे ये है, क्या मीरा बुनाई करती है, जैसे ये है। तो हम इसे ऐसा बनाएंगे, डज, ये वचन में डज लगाना, फिर मीरा, और बुनाई करने की बेब होती है, ये इस तरीके से बना देंगे आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगी। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है,
जैसे क्या वह गांव में नहीं पढ़ता है। जैसे ये है, इसमें नेगेटिव भी है तो डज लगाना, पहले वह के साथ डज, फिर ही में वह, फिर नॉट नहीं, और रीड पढ़ता है, ये मुख्य क्रिया हो गई, और इन दी विलेज गांव। इस तरीके से ये नेगेटिव बन है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सहायक क्रिया सब्जेक्ट, नॉट नहीं आ गया, और रीड मुख्य क्रिया, और इन दी विलेज गांव, ये नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये चीज़। तो इसका फॉर्मूला अलग होता है थोड़ा। इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड को हम प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं सब। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये बताएंगे इसमें। तो इसमें क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आता है। जैसे ये, तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, जैसे ये सेंटेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो कौन के अंग्रेजी सब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे, वी, हु मिस कौन, पढ़ाते की टीचर्स आएगा, इसमें डज नहीं लगाएंगे ना डू, और यू तुम्हें, इस तरीके से। फिर है वह कहाँ जाता है, जैसे ये है। तो इसमें कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, वेयर कहाँ, और डज, तो ही मिस वह, और गो जाता है। नियम वही लगाएंगे, एक वचन में डज और बहुवचन में डू, सहायक क्रिया। ऐसे ही आपको बनानी है सब सेंटेंस। क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सबसे पहले आएगा, तो उनकी अंग्रेजी फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेट। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।